साल 1944 पैसिफिक ओशियन में स्थित एक सुनसान आइलैंड अनातैन, जहां फंसे हुए थे कुल 33 लोग, जिनमें शामिल थे 32 पुरुष और सिर्फ एक महिला। इस आइलैंड पर कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं और बाहरी लोगों से कोई संपर्क भी नहीं। एक अनजान और खतरनाक वातावरण में ये सभी आने वाले 7 सालों तक रोजाना अपने सर्वाइवर के लिए नेचर और ह्यूमन नेचर दोनों से लड़ने वाले थे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये सभी इस आइलैंड पर फंसे और क्या क्या हुआ होगा जब एक अकेली महिला इन 32 पुरुषों के बीच आने वाले 7 सालों तक रही होगी। अनातैन जापान के साउथ में मरियाना आइलैंड ग्रुप का एक एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है। यह आइलैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के कंट्रोल में चला गया था। बेसिकली यहाँ रह पाना आसान नहीं था, पर नारियल की खेती की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए सरकार ने नानयांग जिंगफा नाम की एक कंपनी एस्टेब्लिश की, क्योंकि सरकार ने उन लोगों के लिए स्पेशल बेनिफिट्स की घोषणा की जो कंपनी में शामिल होते। इस वजह से कई लोग अनातैन आइलैंड पर आए। इसी दौरान 1939 में हमारी कहानी की लीड एक्टर काजुको भी सिर्फ 16 साल की उम्र में इस आइलैंड पर पहुंची, जिसके बाद काजुको ने कंपनी के ही एक वर्कर 18 वर्षीय सोइची हिगा से मिली, जिसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद काजुको और सोइची ने मिलकर नारियल के बागानों की देखरेख का जिम्मा उठाया। अभी शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। जहां पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी, वहीं इस आइलैंड पर शुरुआती दिनों में युद्ध का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, जिस कारण से दोनों हस्बैंड वाइफ इस आइलैंड पर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। हालांकि कुछ महीने बाद सोइची को अपनी बहन की याद सताने लगी, जो मारियाना आइलैंड की राजधानी साइपन में रहती थी, जो एक अलग आइलैंड था जहां युद्ध के कारण स्थितियां बिगड़ती जा रही थी। इस कारण से सोइची ने यह फैसला किया कि वो अपनी बहन को देखने के लिए साइपन जाएगा, जिसके बाद सोइची ने काजुको को ये यकीन दिलाकर कि वो वापस आएगा, उसे अनातैन आइलैंड पर अकेले छोड़कर साइपन चला गया। वहां काजुको को भी ये यकीन था कि सोइची जल्द ही वापस लौट कर आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वॉर के कारण साइपन से वापस लौट पाना पॉसिबल नहीं था। इसी दौरान अमेरिका जापान के खिलाफ वॉर में उतरता है। 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. और फिर एक दिन अनातैन आइलैंड पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। खतरा मंडराता देख बाकी वर्कर्स भी धीरे धीरे अनातैन आइलैंड को छोड़कर जापान वापस लौटने लगे, पर क्योंकि काजुको को अपने हस्बैंड के लौटने का इंतजार था, इसलिए वो आइलैंड पर ही रुकी रही। इस दौरान आइलैंड पर एक और व्यक्ति रुका, जो सोइची का बॉस किकुइचिरो था। सबके चले जाने के बाद अब इस आइलैंड पर सिर्फ 2 ही व्यक्ति रह जाते हैं, काजुको और किकुइचिरो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए और एक कपल की तरह अनातैन के कठिन जीवन में साथ रहने लगे। तभी जून 1944 को उनका जीवन अचानक बदल गया, जब अमेरिकी हवाई हमले ने अनातैन आइलैंड के पास एक जापानीज शिप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। इस शिप में 10 सैनिकों समेत कुल 31 जापानीज पुरुष शामिल थे, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर तैरते हुए अनातैन आइलैंड तक पहुंचे। काजुको और किकुइचिरो ने न केवल इन अजनबियों का स्वागत किया, बल्कि उन्हें खाना और आश्रय भी दिया और साथ में उनका इलाज भी किया। कुछ ही दिनों में ये अजनबी अब मेहमान बन चुके थे और इन नए मेहमानों को ये जल्दी समझ में आ गया था कि उनका जापान लौट पाना अब संभव नहीं है। इस तरह ये मेहमान इस आइलैंड के नए रेजिडेंट बन गए, जिसके बाद इस सुनसान और खतरनाक आइलैंड पे ये सभी आदि मानवों की तरह रहने लगे। हालांकि इन लोगों के बीच अब तक एक बॉन्ड भी बन चुका था, लेकिन यहाँ एक अजीब सिचुएशन ये थी कि पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही महिला थी, काजुको। अकेलेपन और तनाव से घिरे इन पुरुषों का काजुको की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ने लगा, और यही वजह रही कि इन पुरुषों के बीच एक अनकहा संघर्ष शुरू हो गया था। सभी को धीरे धीरे ये भी पता चल गया कि काजुको और किकुइचिरो शादीशुदा नहीं है। ऐसे में वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग ने काजुको और किकुइचिरो को ये सुझाव दिया कि उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, ताकि बाकियों का काजुको की तरफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो सके और सभी के बीच शांति बनी रहे। इस सलाह को मानते हुए काजुको और किकुइचिरो ने सबकी मौजूदगी में विवाह कर लिया। हालांकि ये शादी भी इस समस्या का हल नहीं बन पाई, और इस तरह बाकी पुरुषों का काजुको की तरफ अट्रैक्शन कम होने की बजाय और बढ़ने लगा। इसी दौरान अगस्त 1946 में एक अमेरिकी फाइटर जेट B-17 अनातैन के ऊपर से उड़ान भर रहा था।
दुर्घटनावश वो फाइटर जेट अनातन आइलैंड पर ही जा गिरा, जिसके बाद एक दिन गेंसाबुरो योशिनो नाम के एक नौजवान को उस प्लेन से एक के बाद एक 5 पिस्टल और 70 राउंड की गोलियां मिली। इस घटना ने आइलैंड पर सिचुएशन को और खराब कर दिया, क्योंकि आइलैंड पर कोई कानून व्यवस्था थी नहीं। ऐसे में पिस्तौल मिलने के बाद वहां का सिनेरियो अब बदलने वाला था। योशिरो ने तुरंत ही इसका फायदा उठाया और सबसे पहले काजुको के हस्बैंड किकुइचिरो को पिस्तौल के दम पर धमकाया और काजुको को अपने कब्जे में लिया। इसी पिस्तौल के दम पर उसने बाकी पुरुषों के सामने काजुको से शादी भी कर ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद योशिनो ने किकुइचिरो की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद योशिनो भी इस स्ट्रगल का शिकार हो गया, जब मोरियो चिबा ने उस पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। जल्द ही चिबा की भी मृत्यु हो गई और इस तरह धीरे धीरे करके एक के बाद एक पुरुष किसी न किसी कारण से मरते चले गए। कोई जहर भरे फल खा गया तो कोई ऊंचाई से गिरकर मरा। हालांकि सबसे ज्यादा हत्याएं हुई थी, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि कौन किसे मार रहा है। धीरे धीरे बाकी लोगों को भी ये शक होने लगा कि शायद इन हत्याओं के पीछे काजुको का ही हाथ है, क्योंकि उनके अनुसार वो एक के बाद एक पुरुषों को अपने झांसे में फंसाकर बाकी पुरुषों को एलिमिनेट करने के लिए उकसा रही है। इस तरह साल 1950 में उन सभी ने यह फैसला किया कि इस संकट से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि काजुको को मार दिया जाए। उन सभी ने यह सोचा कि अगर काजुको को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो बाकी पुरुष एक दूसरे को मारना छोड़ देंगे। और जब ये बात काजुको को पता चली तो वो वहां से डर कर भागी और जाकर जंगल में छिप गई, इस उम्मीद में कि कोई शिप वहां से गुजरे और उसकी जान बच सके। कुछ दिनों बाद फाइनली एक अमेरिकन शिप उस आइलैंड के पास से गुजरता है, जिसके बाद काजुको ने तुरंत एक सफेद झंडा दिखाकर उनसे मदद मांगी और इस तरह काजुको की जान बच पाई। अमेरिकन को ये भी लगा कि शायद कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो इस आइलैंड पर फंसे हुए हो, इसलिए बाकी लोगों को उन्होंने लाउड स्पीकर के थ्रू ये संदेश दिया कि युद्ध समाप्त हो चुका है और वो सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन जापानी सैनिकों को अमेरिकन पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो अमेरिकन के वजह से ही इतने सालों तक इस आइलैंड पर फंसे हुए थे। उन लोगों ने ये सोचकर खुद को छुपा लिया कि अमेरिकन का ये दावा कि युद्ध समाप्त हो चुका है, उसमें भी ये कि जापान युद्ध में हार चुका है, एक सफेद झूठ है। ऊपर से काजुको ने भी उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। इस तरह वो जहाज बाकी लोगों को वहीं पर छोड़कर वापस जापान लौट गया। जापान पहुंचने के बाद काजुको ने पूरी कहानी बताई, जिसके बाद 30 जून 1951 को बचे हुए 19 जापानियों ने फाइनली सरेंडर किया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन ने उनके फैमिली मेंबर्स के लेटर्स को प्लेन के थ्रू ऊपर से नीचे आइलैंड पर गिराया, जिसमें युद्ध समाप्त होने और उन्हें सरेंडर करने को कहा गया था। जिसके बाद उन लोगों ने अमेरिकी विमानों को देख करके सफेद झंडे लहराए और इस तरह उनका रेस्क्यू किया गया। इस तरह फाइनली 1945 के 6 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन 19 जापानियों के लिए समाप्त हो गया। इधर काजुको एक नायक के रूप में जापान लौटी थी। हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा थी। इसी दौरान काजुको अपने पहले पति को ढूंढते हुए उसके पास पहुंची, जहां उसे पता चला कि सोइची ने ऑलरेडी दूसरी शादी कर ली है। उसे एहसास हुआ कि पैसे कमाने के लिए उसे एक रास्ता खोजने की जरूरत है। चूंकि वो ऑलरेडी फेमस थी तो उसने मीडिया की ओर रुख किया। उसने कहानी सुनाई, किताबें लिखी और नाटकों के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया। लेकिन काजुको की एक्टिंग स्किल इतनी खराब थी कि फिल्म इंडस्ट्री में उसका करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। इधर आइलैंड से जापान लौटने वाले सैनिकों ने भी एक किताब लिखी, जिसके कारण काजुको की इमेज खराब हुई और उसके रेपुटेशन को बड़ा झटका लगा। अब जापान के लोगों के सामने एक नई कहानी थी, जिसके बाद 2 नरेशन बनने लगे, पहला काजुको के सपोर्ट में और दूसरा उसके विरोध में। जो भी हो, इन विवादों से परेशान होकर काजुको ने शहर की चकाचौंध से दूर रहने का फैसला लिया। उसने अपने बाकी की जिंदगी गुमनामी में बिताई। कुछ लोगों का ये मानना है कि उसने फिर से शादी की और एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि उसने अपने पहले पति सोइची हिगा से दोबारा शादी कर ली। 1972 में 50 साल की उम्र में काजुको की ब्रेन ट्यूमर के कारण डेथ हो गई। आज तक जापान में इस बात पर डिबेट चलती है कि जो कहानी काजुको ने सुनाई वो सच है या फिर उन सैनिकों ने जो अपनी बात किताब में लिखी वो सच है। आपका क्या मानना है, कौन सही है, काजुको या वो 31 सैनिक? अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।